हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन तक मेरी हर वीडियो पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे 2.1 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब आपने क्या करना है, रिवाइज करना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें रैशनल और इरेशनल, इन सब की आपने डेफिनेशन से पहले पढ़नी है। रीड आउट करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मेन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, जैसे हम सेट ऑफ रैशनल इरेशनल के बारे में हम पहले भी पढ़ते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है। रैशनल नंबर हमारे जिसे हम नातिक और गैर नातिक भी कहते हैं उर्दू में। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑल ऑफ नंबर्स, ठीक है, जिसमें तमाम नंबर्स p बाय q की फॉर्म में लिख सके, वो नंबर जिसे हम p बटा q की शक्ल में लिख सके। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इसमें q हमारा क्या होता है, जीरो ना हो, वो हमारा होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर वो क्या होता है जिसमें p और q को हम बटा की शक्ल में लिख सके, p बाय q लिख सके। ठीक है, वो होते हैं रैशनल। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक, 3 नंबर तक क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो पॉइंट के बाद जारी रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, इरेशनल क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद नंबर क्या कहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इरेशनल में आपने जो बेसिक चीजें याद रखनी है, पाई जैसे होता है, ई होता है, या जजर में कोई भी वैल्यू आ जाए वो हमारा इरेशनल होगा। इरेशनल की आपने याद रखना है कि उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, जिसे हम टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं कि वो जारी रहते हैं। तो इसमें जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल होता है, और जो जजर में वैल्यू होती है वो भी हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, और जो ई होता है हमारा वो भी हमारा इरेशनल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज है वो पॉइंट के बाद जारी रहती है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि रैशनल और इरेशनल कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब आपको पता होगा कि रैशनल में क्या होता है हमारे पास और इरेशनल में कौन से होते हैं। अब मैंने देखे फर्स्ट पार्ट देखें, यह 3 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, पॉइंट्स में आती है। ठीक है, अगर हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 1.732 1.73205। ठीक है, इस तरह नंबर्स जारी रहते हैं। अब देखिए इसका मतलब है हमने जजर में इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली वो हमारी पॉइंट के बाद रुकी नहीं है, कंटिन्यू है। इसका मतलब है ये हमारा रैशनल नहीं है, इसे आप बोलेंगे इरेशनल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए जब हमारा आंसर आ रहा है वो पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, इसका मतलब ये हमारा इरेशनल है। अगर हम इसे देखें 1/6, अगर हम 1 को 6 पे डिवाइड करें, ठीक है, 1 डिवाइड 6 करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है 0.16666, ऐसे कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुका नहीं, आगे जारी है, कंटिन्यू है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल। इसे आप उर्दू में गैर नातिक भी कहते हैं, इसे नातिक, गैर नातिक। ठीक है, इरेशनल क्योंकि ये जारी है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास जो हमने ये वैल्यूज निकाली, आगे आप डॉट लगा के ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे क्या है, जारी है, आगे इसके नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा ये पाई है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो पाई है इसकी वैल्यूज भी ऐसे जारी होती है, 3.147 इस तरह आगे आती है। ठीक है, इसका मतलब है ये भी हमारा इरेशनल है। इसको आप इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये हमारा रैशनल नंबर आता है। ये बेसिक चीज आपने याद रखनी है, जो पाई है हमारा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद ये पाई वाली अक्सर एमसीक्यूज में आती है, ये पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पाई होता है हमारा वो रैशनल नंबर होता है। उसके बाद पार्ट 4 है, अगर हम 15 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आता है, 15 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आता है 7.5। अब देखिए ये पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल। ये मैंने आपको बताया था जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉइंट के 1 या 2 नंबर के बाद खत्म हो जाते हैं, तो ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर।
ठीक है, आप इसे डिवाइड करके देख लेंगे, इसका जो आंसर है उससे आपको पता चलेगा ये रैशनल है या इरैशनल है। अब देखिए ये 7.25 पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ये रुक गया, इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई ये वाली, अगर हम 2.9 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आता है 5.38, ठीक है 516 कंटिन्यू है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो हमारे इरैशनल होगी। क्या होगी, इरैशनल। तो ये जो वैल्यू है आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसका आंसर आगे कंटिन्यू है तो वो हमारा इरैशनल होता है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर भी आते हैं जैसे 49 हो जाता है, 81 होता है, उनका एक ही आंसर आता है, वो हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन जिनके आंसर कंटिन्यू होते हैं तो वो हमारे इरैशनल होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इरैशनल। ठीक है, ये हमारी दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रैशनल और इरैशनल की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि रैशनल में जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू नहीं होते, जो इरैशनल होते हैं उसमें आंसर कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, और जो पाई होता है हमारा ये रैशनल नंबर होता है। जैसे में वैल्यूज आपने देख लेनी है, जिनके आंसर कंटिन्यू आ रहे हैं तो हमारे इरैशनल होंगे। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन में दिए हुए हमने इसे डेसिमल मतलब पॉइंट में लिखना है, आपने इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, इसे तकसीम करके हम इसे डेसिमल में लेकर आएंगे। ठीक है, ये 17/25 हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 17 को 25 पे डिवाइड करेंगे, इसको हमने डेसिमल के अंदर करना है। ठीक है, तो मतलब हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में होगा। ठीक है, हम लिखेंगे 17 डिवाइड किस पे करना है 25। ठीक है, आप देखें 25 17 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या शिफ्ट करेंगे 0। ठीक है, 25 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो 170 से कम हो। ठीक है, 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 6 ये क्या आता है 150। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 150। ठीक है, अब 170 से 150 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 20। ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 150। अब हम देखें 25 ये 20 है, फिर हम इसके साथ 0 लगाएंगे। ठीक है, 25 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करें, इसको हम 8 के साथ करेंगे। किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200। तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.68। ये 17/25 को हमने किस में कर दिया, डेसिमल के अंदर। ये फ्रैक्शन में था, हमने इसे डेसिमल के अंदर किया है। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, 19/4 इसको भी हमने किस में करना है, डेसिमल के अंदर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे 19 को किस पे डिवाइड करेंगे 4 पे। अब 4 वाला टेबल पढ़ेंगे, 19 जितना तो नहीं हो सकता, आप क्या करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आता है 16। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब कौन सा टेबल पढ़े, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 28। अब 30 में से 28 माइनस करें क्या आता है 2। ठीक है, फिर उसमें से करेंगे, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 20। तो इसका आंसर क्या आ गया 19/4 को डेसिमल में किया ये 4.75 आ गया। ठीक है, 4.75 ये डेसिमल में आ गया। अब इसको भी हमने किस में करना है डेसिमल के अंदर। इसे भी हम करते हैं 57 को डिवाइड करेंगे 8 पर। अब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन सा टेबल पढ़ेंगे, ठीक है 8 का अगर हम पढ़े 7 तक तो क्या आता है 56। अब इसमें से क्या बचेगा हमारे पास, एक इशारे लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब कौन सा टेबल पढ़े 8 का 1 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 8। 10 में से 8 को माइनस करें हमारे पास क्या आता है 2। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे 2 और इसमें से 0 लगाएंगे, यहाँ से क्या आएगा। अब कौन सा टेबल पढ़े
2 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, 20 में से 16 माइनस करें हमारे पास क्या आता है 4, फिर 0 नीचे उतारेंगे क्या आएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 40। इट्स मीन हमारा जो आंसर है 57/8 इक्वल किसके आएगा 7.125। ये सारे फ्रैक्शन में थे, हमने इसे डेसिमल में करना है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, ये भी फ्रैक्शन में हमने इसे डेसिमल में करना है। ठीक है, 205 को डिवाइड करेंगे 18 पे। ठीक है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 18, 20 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 2, ऊपर से हम 5 नीचे ले आएंगे। अब 18, 25, 18 फिर भी 1 पे जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 18। अब 25 में से 18 को माइनस करें हमारे पास क्या बचता है 7। ठीक है, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे हमने इशारे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 18 को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि 70 से कम हो तो हम इसे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 54। अब 70 में से 54 को माइनस करना है 10 में 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6, इधर क्या आएगा 6 में से 5 1, 16 आ गया हमारे पास। अब इधर से हम फिर 0 लगाएंगे इसके साथ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये क्या आएगा 144। अब इसमें से माइनस करें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये क्या आएगा 144। फिर हमारे पास आंसर क्या बचेगा 16। देखिए इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या है जारी आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम क्या करेंगे इसे रोक देंगे। अब क्योंकि देखें 8 आ रहा है तो 8 को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 205 डिवाइड 18 11.3। 8 को राउंड करें तो हम यहाँ पे इसे 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे 8 आता है तो ये कंटिन्यू है तो हम इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख देंगे 11.3889। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम इसका करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है 5 8। ठीक है, 8 को 5 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा टेबल है 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 48। 50 में से 48 माइनस करें तो हमारे 50 में से 48 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा 2, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16। अब 20 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 4, फिर 0 लगाएंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 40 आता है 5 से, तो हमारे पास 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/8 को हमने डेसिमल में कर दिया। ठीक है, ये क्या आएगा 0.625। ठीक है, अब इसको भी हमने फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, 25 38। ठीक है, इसको भी हमने फ्रैक्शन में करना है। अब इसमें देखिए 38 है, ये 25 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इधर हम 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 38 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आता है 228। ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। अब 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 250 में से 250 माइनस 228, ये हमारे पास क्या बचेगा 22। अगर आप देखिए यहाँ 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब 38 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाए 220 से कम हो। ठीक है, 38 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 38 मल्टीप्लाई 6 7, ये क्या आएगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 228 माइनस किया तो 220 आया। अब 38 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 190। अब 220 में से 190 माइनस करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा 30। ठीक है, 0 लगाएंगे। अब हम 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, अब 38 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है 266। अब इसमें से हमारे पास देखें यहाँ पे 10 में 6 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3।
ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 34, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब 38 मल्टीप्लाई 8 ये क्या आएगा 304। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, इधर क्या लगाएंगे 0। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 38 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, ये क्या आएगा 342। अब इसमें से हमारे पास क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या है 1, फिर 0 लगाएंगे, मतलब इसे हम आगे करते जाए तो ये हमारा जारी होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 25 38 पे जब हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर 0.65789। ठीक है, कंटिन्यू है तो इसका हम आंसर यहाँ तक लिख लेंगे। हमने डेसिमल में कर दिया है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन था। ठीक है, इसके हमने 6 पार्ट किए, डेसिमल में कर दिए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसके 6 पार्ट करने। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है स्टेटमेंट्स हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अब हमने आपने पढ़ा हुआ है रैशनल इरेशनल के बारे में, जैसे उसके बाद है ठीक है इरेशनल नंबर है या नहीं, ये आपने बताना है। इरेशनल में मैंने आपको बताया था जो हम फ्रैक्शन में डेसिमल में जब करते हैं उनका आंसर जो होता है वो कंटिन्यू होता है, तो वो हमारा इरेशनल होता है। अब देखिए हम 2 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये कहते हैं इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल में 2/3 इज ए इरेशनल। ठीक है, 2 को हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.66। कहते हैं ये इरेशनल है। ठीक है, अब ये इरेशनल है तो ये ट्रू है, क्योंकि 2 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर कंटिन्यू होता है। इरेशनल में जो हमारा आंसर है वो क्या होता है कंटिन्यू है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारा ट्रू है। ठीक है, अब देखिए पाई इज एन इरेशनल। आपने बताना है जो पाई है क्या है इरेशनल है, तो ठीक है ये भी आपका क्या है ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो पाई होता है वो क्या होता है इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद देखिए 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद हमारा 1 या 2 नंबर के बाद रुक जाता है, मतलब वो जैसे रैशनल नंबर होते हैं ना वैसे ही टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, मतलब पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर के बाद वो रुक जाता है। हम 1 को 9 पे डिवाइड करें इसका आंसर 0.111 ऐसे आता है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। जैसे 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग, वो कहते हैं 3/4 क्या है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। हम 3 को 4 पे डिवाइड करें ये आंसर आता है 0.75। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ये रुक गया, तो हम ये लिखेंगे ये क्या है ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4/5 इज ए रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, 4 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.8। इसका मतलब है तो ये हमारा कंटिन्यू आंसर तो नहीं है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक ही बात होती है कि वो कंटिन्यू होता है, लेकिन हमारा आंसर 0.8 आ रहा है, ये कंटिन्यू नहीं है, तो ये लिखेंगे ये हमारा क्या है फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमने इसके 5 पार्ट किए हैं, इसमें हमें सिर्फ बताना था ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इससे आपको कैसे पता चलेगा जब आपको डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़नी है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कहते हैं इसके बिटवीन का जो मिड नंबर है वो आपने बताना है रैशनल नंबर 3/4 5/9। ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट बताना था, हम इसे ऐसे लिखेंगे 3/4 प्लस 5/9। इसको किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसे ऐसे लिखना है 3/4 प्लस 5/9। अब देखिए इसका हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 36। 4 को 36 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 7। 7 को क्या आता है 9 आता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 27। ठीक है, 4 को 39 6 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आ गया। 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 9 को 36 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 20। अब 27 और
20 में ऐड कर दे, क्या आ जाएगा 47 36। ये डिवाइड का साइन इसमें कैंसिल करें, हमारे पास क्या आता है 2, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें 47/72। अब हमारा जो मिड नंबर है वो क्या आ गया 47 75, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया इसका मिड पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे लाजमी करना है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाय q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। ये हमारे रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंटिन्यू नंबर होते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये आगे कंटिन्यू नंबर है, उसमें से ऐसे लिख दिया राउंड करके 0.5, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये जो नंबर है इसे लिखेंगे लेट x इक्वल 0.5, ठीक है। हम इसे कैसे लिखेंगे 0.5 को, ठीक है, ये हमारा जारी नंबर है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। हमने इसे, ये रिकरिंग नंबर थे तो हमने इसे 0.55 ऐसे कंटिन्यू करके लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब है ये 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जब पॉइंट खत्म करते हैं तो बटे में 10 आता है ना, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से, अगर 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पॉइंट, इसके साथ हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इक्वेशन 1 को, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 5.55, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट किया कि x 0.5 रिकरिंग था, मतलब कंटिन्यू था, हमने इसे ऐसे लिख दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, फिर हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस x। अब 10x की इक्वेशन कौन सी है इधर 5.5 माइनस 0.55, इसमें से हम माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 9x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 ये आ जाएगा। इसमें से माइनस किया, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, x इक्वल, अब यहाँ देखें 9 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अगर हम 5 को डिवाइड करें तो हमारा यही आंसर आता है जो हमारा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/9, ठीक है। इसको हमने क्या करना था, रिकरिंग था, इसको हमने क्या किया लेट किया, लेट में ये रिकरिंग नंबर था, मतलब ये कंटिन्यू था, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद इक्वेशन 1, उसके बाद हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फिर हमने 2 में से 1 को माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। इधर से x 9 है, ठीक है, 9 को 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ गया 5/9। सॉल्व करेंगे 0.13, ठीक है, ये भी रिकरिंग नंबर है, हमने इसे सॉल्व करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट करते हैं x इक्वल है 0.13, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.13, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करें, अगर 1 डिजिट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई कर दें 100x, ठीक है, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.13, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13.13, ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट
ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 100x माइनस एक्स। ठीक है, ये 1 और 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 0.13। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 13, यहाँ से क्या आ जाएगा 99x। अब यहाँ 99 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसे आपने ऐसे कंटिन्यू कर देना है, इक्वेशन 1 का नाम देना। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। किसको, इक्वेशन 1 को। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 2 में से 1 को हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 0.67। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल 0.67। इसको कैसे लिखेंगे 67। ठीक है, कंटिन्यू, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, कर देते हैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई x, 100 मल्टीप्लाई 67। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x 67 पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, माइनस करते हैं अब हम 100x माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा 67 माइनस 0.67। माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 99x, यहाँ पे क्या आएगा 67। यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसमें जो मेन क्वेश्चंस है वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।